हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अपने फैमिली को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, खुद को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं ऐसे ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल या फिर स्पिरिचुअल वीडियोस को डाउनलोड करती हूँ रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट कनेक्शन, करंट एनर्जीज़ के ऊपर भी मैं वीडियोस यहाँ पे डाउनलोड करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरे एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ और क्लेम कर लो इस एनर्जी को। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि डीएमटीएफ जब मिलते हैं तब लव नहीं सोल अवेकन होती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डीएफ ने मुझे सवाल किया था, उस सवाल का जवाब मैं भी इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि जो भी आपके सवाल का जवाब है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, राइट। तो आपको वीडियो को एंड तक बनना है, एंड तक देखना है। एंड क्योंकि ये जो सवाल उन्होंने किया ना, वो हर ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर ट्विन फ्लेम्स के मन में यही सवाल होता है। ठीक है। तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन एंड में आंसर करूँगी मैं। ठीक है। पहले मैं जो टॉपिक पे कंटेंट जो है उसके ऊपर मैं अब बात करने वाली हूँ और आपको गाइडेंस देने वाली हूँ। आपको मालूम ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये एक सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको लेसन सिखाती है। ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको प्यार करना सिखाती है, अनकंडीशनल लव देना सिखाती है। ठीक है। सो वी ऑल आर स्पेशल सोल्स ऑफ लॉर्ड शिवा। हम सब लॉर्ड शिवा के अंश हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं ना, वो सब लॉर्ड शिवा के अंश होते हैं। वो एक स्पेशल सोल्स होते हैं। अब ट्विन फ्लेम स्पेशल सोल्स क्यों है? ट्विन फ्लेम्स अलग होते हैं, ऑर्डिनरी जो पर्सन होता है वो अलग होता है। दे आर नॉट गेटिंग अटैच टू द स्पिरिचुअलिटी। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वही स्पिरिचुअलिटी को अटैच होते हैं। ठीक है। और वही स्पिरिचुअल होते हैं। ऑर्डिनरी पीपल से बोलोगे आप, दे आर नॉट, आई मीन दे डोंट बिलीव इन द स्पिरिचुअलिटी, दे डोंट बिलीव इन, इवन दे डोंट नो व्हाट आर चक्रास। चक्रास तो सच कहूँ, देखो, जिनके नसीब में स्पिरिचुअलिटी है वो अपने आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, क्योंकि हर जन्म में उन्होंने ध्यान साधना मेडिटेशन किया है। अब ध्यान साधना मेडिटेशन का मतलब, कोई कोई कहता है कि हम तो नाम जाप करते हैं। नाम जाप अलग है, ध्यान साधना मेडिटेशन अलग है। ध्यान साधना मेडिटेशन में हम अपनी एनर्जी को रेस करते हैं। कुंडलिनी शक्ति उन्हीं की एक्टिवेट होती है जो स्पेशल सोल होता है। हर किसी की कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट नहीं होती है, और ट्विन फ्लेम्स की तो अपने आप ही एक्टिवेट होती है कुंडलिनी शक्ति। उन्हें एक्टिवेट नहीं करना पड़ता है कुंडलिनी शक्ति को, जब क्योंकि जब बबल फेज होता है उसी में उनकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। ओनली थिंग, आगे जगह नहीं मिलती क्योंकि ऑल द चक्रास आर ब्लॉक्ड अन, और उनको फिर ध्यान साधना मेडिटेशन करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए फिर अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जगाने के लिए उनको ये सब मेडिटेशन एंड ऑल ये सब करना पड़ता है। वो भी स्पेशली डिवाइन फेमिनिन को ही करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब डीएमडीएफ मिलते हैं तब एक लव नहीं, एक सोल अवेकन होती है। ठीक है। अब आपको तो मालूम ही है, जब डीएमडीएफ एक दूसरे से मिलते हैं तो ये डिवाइन का ही प्लान होता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को अवेकन कराते हैं। ठीक है। और आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ रिलेशनशिप्स आपको तोड़ देते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं? जब आपके डीएम आपके लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ कंप्लीटली 360 डिग्री एंगल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ये आपको भी मालूम है। ठीक है। सो डियर, ये एक गहरा रिलेशनशिप नहीं है, ये एक डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन जो है वो दोनों की अवेकनिंग का फेज़ होता है। जब अवेकनिंग होती है ना, तब दोनों सोल स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं वन बाय वन, मतलब डीएफ की पहली अवेकनिंग होती है। अब इसी में जो मेरे डिवाइन फैमिली जो मतलब डीएफ एनर्जी है, उन्होंने मुझे एक सवाल किया था, उसी में आंसर है इसका। ठीक है। अब दोनों सोल स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, ठीक है, वन बाय वन, और डीएफ पहले अवेकन हो जाती है। मतलब डीएफ एनर्जी जो होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर। ठीक है। तो यहाँ पे डीएफ एनर्जी जो होती है वो अवेकन होती है पहले। अब मुझे, मैंने सोचा आपको मैं लास्ट में ही ये जो उन डीएफ ने पूछा था उसका मैं जवाब लास्ट में दे दूं, लेकिन अभी मैं
जो मैं अभी बात करने वाली हूँ उसी से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। हर हर एक डीएफ के मन में ये सवाल होता है कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो डीएफ को ही क्यों इनर वर्क करना पड़ता है, डीएम क्यों नहीं इनर वर्क करते। ठीक है, तो डियर मैं आपसे एक बात बोलूँ, डीएफ एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। ठीक है, उनके जो ऊपर के जो चक्रास होते हैं ना वो एक्टिवेट होते हैं, मतलब हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होते हैं। वो डिवाइन मस्कुलिन के नीचे के थ्री चक्रास हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं और ऊपर के जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। अब डिवाइन फेमिनिन के ऊपर के जो चक्रास है वो एक्टिवेट होते हैं, दैट्स वाई शी इज मतलब उनका जो इंट्यूशन है ना वो इतना स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। शी इंट्यूटिवली फील्स द कनेक्शन विद द डिवाइन मस्कुलिन व्हेन शी मीट्स हर डिवाइन मस्कुलिन इन अ बबल फेस। ठीक है, वो फील करती है उस कनेक्शन को। इवन डिवाइन मस्कुलिन ऑल्सो फील, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन क्या होते हैं आपको मालूम है, डिवाइन मस्कुलिन लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा 3D से ऑपरेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे डिवाइन मस्कुलिन हायर अथॉरिटी फिगर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं वो। तो यहाँ पे इतने भयानक तरीके से वो मैट्रिक्स होते हैं ना कि वो भगवान पे भी विश्वास नहीं करते। ऐसे कोई कोई डिवाइन मस्कुलिन्स होते हैं। कोई कोई अगर डिवाइन मस्कुलिन भगवान पर विश्वास करते हैं, थोड़े बहुत स्पिरिचुअल है, तो उनकी जो अवेकनिंग होती है ना, उनके अवेकनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है उनको। लेकिन मैट्रिक्स जो डीएम होते हैं ना, उनके अवेकनिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और उनको बहुत ही तकलीफ होती है अवेकनिंग पीरियड में, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं होता। दे आर नॉट इन अवेयरनेस स्टेज। ठीक है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। यूनिवर्स उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको साइंस भी देते हैं, वो समझना ही नहीं चाहते। फिर यूनिवर्स उनको क्या करते हैं, यूनिवर्स उनको फिर सोल शॉक्स पे सोल शॉक्स देने लगते हैं और फिर उनके लाइफ में टॉवर मोमेंट भी लाते हैं। देन बहुत बड़ी एक लंबी प्रोसेस होती है मैट्रिक्स डीएम की। देन वो सरेंडर करते हैं खुद को यूनिवर्स को। ठीक है, लेकिन इसके लिए डिवाइन फेमिनिन को खुद को इतना, मतलब खुद के ऊपर इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, खुद के ऊपर मतलब उनकी जो माइंड बॉडी और सोल जब अलाइनमेंट में आती है, व्हेन शी इज असेंडेड मास्टर, व्हेन शी अवेकन्स, व्हेन शी इज हाईली अवेकन्ड, हायर वाइब्रेशन में जाती है, वो फुल्ली बैलेंस होती है, वो अपना सोल मिशन करने लगती है, उसी टाइम वहाँ पे धीरे धीरे डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को ही क्यों ध्यान मेडिटेशन साधना करनी पड़ती है, इसका जो जवाब है मैंने आपको दे दिया है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इज़ ऑलरेडी स्पिरिचुअल। डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, उनका जो हार्ट चक्र होता है वो ओपन ही होता है, एक्टिवेट होता है, इसीलिए वो हाइपर एक्टिव होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंट्यूटिव भी होती है बहुत ज़्यादा, है ना। अब बचपन से उसका जो माहौल होता है ना वो स्पिरिचुअल माहौल होता है, उसके घर का जो माहौल होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन को ये जो जर्नी है ना ये पहले पता पड़ती है। यूनिवर्स ऐसा करते हैं जानबूझकर, ताकि उनको मालूम है कि डिवाइन फेमिनिन ध्यान साधना मेडिटेशन ज़रूर से ज़रूर करेगी। और कुछ भी कर लो डिवाइन फेमिनिन, आप अगर आप स्टक हो, यूनिवर्स कुछ भी करके आपसे मेडिटेशन ध्यान साधना करवाएंगे, जैसे महादेव ने माँ पार्वती से करवाया। ठीक है, क्योंकि माँ पार्वती को भी मालूम था कि मुझे तो किसी से शादी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरे महादेव ही चाहिए, लेकिन उनको ध्यान साधना करनी थी। उन्होंने हजारों साल तपस्या की है, उन्होंने ठंड में या फिर जंगल में बिना कुछ खाए पिए उन्होंने तपस्या की है, तब जाके उनको फल मिला है। अब यहाँ पे हर डिवाइन फेमिनिन की कंप्लेन होती है कि हम तो खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं मैम, लेकिन हम स्टक फील कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसीलिए हो रहा है डियर, क्योंकि दिस इज़ योर कार्मिक बैगेज, कार्मिक ब्लॉकेज है ये, आपका पास्ट लाइफ कार्मिक ब्लॉकेज है ये। इसीलिए डिवाइन टाइमिंग पर ही आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो होगी। किसी किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी जल्दी होती है कि वो अपना सोल मिशन भी शुरू करते हैं, कोई कोई डेढ़ साल तक, 2 साल तक स्टक रहते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है।
तो ये जर्नी ऐसी है, एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है या फिर ब्रेक, पूरा पूरा का पूरा वो जो बंदा है, वो जो डीएफ एनर्जी है वो पूरी की पूरी ब्रेक हो जाती है यहाँ पे। अब मेरे जो सेशंस होते हैं या फिर मैं अगर डीएफ एनर्जी से बात करती हूँ ना, तो वो खुद कहते हैं कि मैम मैं 1.5 साल से स्टक हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 महीने 2 महीने हम मेडिटेशन करते हैं लेकिन फिर वही से वही फिर हो जाता है। फिर उनके लाइफ में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है फिर, या फिर उनकी जॉब चली जाती है। The main reason is your chakras. Your chakras are not healed and you have to focus on your chakras. Unless and until you will not focus on your chakras, you will not find the path. You will not, I mean, तुम आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं होने वाला फिर। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको सही दिशा भी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास ही नहीं है, आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो मतलब क्या कोई भी मेंटोर क्या कर सकता है, आप बताओ मुझे। मेंटोर का काम है, वी आर द मीडिएटर। यूनिवर्स जो हमें चैनलिंग मैसेजेस देते हैं, यूनिवर्स जो हमें बताते हैं कि बेटा आपको ये बता रहे हैं, जो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हमें मिलते हैं वही, उसी के हिसाब से हम वीडियोस बनाते हैं। यूनिवर्स की ही इच्छा होती है। जैसे देखो, अब मैंने वीडियो बना 3-4 दिन बाद, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगी, लेकिन नहीं होता है मेरे से वीडियो बनाना, क्योंकि ये सब डिवाइन टाइमिंग होता है, ये यूनिवर्स का ही प्लान होता है। आज मुझे वीडियो बनाना था, आज मैंने वीडियो बना लिया, और वो भी इंट्यूटिवली मुझे ये टॉपिक मिल गया, क्योंकि 2-3 दिन से मैं सेशंस ले रही हूँ। और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो है, जो मतलब मेल बॉडी में जो डिवाइन फेमिनिन है, वो इतना स्टक फील कर रहे हैं इस जर्नी में। मतलब वो कर तो रहे हैं मेडिटेशन, लेकिन उनसे नहीं हो रहा है मेडिटेशन। कोई कोई डिवाइन फेमिनिन है जो फेमिनिन एनर्जी में है, वो भी स्टक फील कर रहे हैं 1.5 साल तक। मतलब मैंने उनसे कहा कि आपको सिटिंग करनी है, जब तक आप अपना मेडिटेशन नहीं करोगे, 1-1 घंटा नहीं बैठोगे, आपकी एनर्जी कैसे उठेगी, आपकी एनर्जी कैसे रेज होगी। तो अब वही डिवाइन फेमिनिन जो है, अगर ये वीडियो उनके सामने आएगा, तो आपको भी मैं आपको बता रही हूँ, सिटिंग बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा अभी कर लिया, दोपहर में 2 घंटा, सॉरी दोपहर में आधा घंटा कर लिया, नहीं, 1 घंटा आपको कंटिन्यूसली बैठना पड़ेगा। आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पर बैठिए, चेयर पर एक आसन डालिए, नीचे अपने पैरों के नीचे एक आसन डालिए, एंड देन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। और मेरा जो इनर वर्क है ना, सब रिकॉर्डेड इनर वर्क है, आपको चैंट नहीं करना है। मैंने हर वीडियो में कहा है कि ये जो मेडिटेशन है, ये जो चक्रास है, उसको चैंट नहीं करते हैं, उसका जो बीज मंत्र है ना, उसको चैंट नहीं करते हैं, ठीक है। यू हैव टू डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज विद दैट साउंड, ठीक है। क्योंकि ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस जर्नी, क्योंकि हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है ना, वो उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं, तो एनर्जी जब जाती है ना ऊपर, तो एनर्जी अटक जाती है बीच में। एंड ये भी एक है, बीच बीच में आपको मेडिटेशन स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका अभी स्टार्ट ही है। जब आप बीच में स्किप करोगे ना, तो आपके सिर में दर्द होगा, देखो, इसलिए आपको नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी अटक जाती है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट फुल्ली अवेकन्ड सोल एंड असेंडेड सोल, ठीक है, आपको कंटिन्यूसली करना है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी पेशेंस की जर्नी है। ऐसा नहीं है कि मेरे 3-4 महीने आपने मेडिटेशन कर दिया तो आपकी सोल मर्जिंग हो जाएगी, आप डिवाइन से मर्ज हो जाओगे। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। 2 साल लगते हैं, 2 साल, 2 years, तब जाके आपको धीरे 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 रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और मैं हर एक डिवाइन फेमिनिन को फ्री में गाइडेंस देती हूँ कि ओम नमः शिवाय का नाम जाप करना है 40 दिन संकल्प लेके। करो, आप देखो कितना फायदा होता है आपके लाइफ में। मतलब महादेव है ना, लॉर्ड शिवा, दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल गाइड यू, दे विल शो यू द राइट पाथ इन योर लाइफ। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि डिवाइन फेमिनिन को इनर वर्क करना क्यों पड़ता है, डीएम को क्यों नहीं इनर वर्क करना पड़ता। तो डीएम इज़ ऑपरेटेड टू द 3D लाइफ, दे आर लॉजिकल, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, और वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, ठीक है। उनके जो नीचे के जो 3 चक्रास है ना, वो एक्टिवेट होते हैं, ऊपर के जो चक्रास है वो ब्लॉक होते हैं। डिवाइन फेमिनिन के नीचे, ऊपर नीचे के 3 चक्रास जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, और ऊपर के जो चक्रास होते हैं ना, वो होते हैं एक्टिवेटेड। तो डिवाइन फेमिनिन वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होती है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होती है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी होती है, नेचर से वो कनेक्ट हो पाती है, वो मदर अर्थ से भी कनेक्टेड ही होती है वो। दैट्स वाई उसको ये जर्नी पहले ही पता चलती है और यूनिवर्स को मालूम है जो डीएफ एनर्जी है वही इनर वर्क करेगी, मन से करेगी। डिवाइन मस्कुलिन नहीं करने वाले इनर वर्क। डिवाइन मस्कुलिन को इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है। कोई कोई डिवाइन मस्कुलिन जो मैट्रिक्स होते हैं वो भगवान पे विश्वास तो करते ही नहीं है, वो बस कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, नहीं करते हैं वो विश्वास भगवान पे। इसीलिए वो कैसे इनर वर्क करेंगे? इनर वर्क डिवाइन फेमिनिन को ही करना है। और डीएमडीएफ का जो रिश्ता होता है वो कई सालों पहले से होता है, आई मीन सॉरी कई जन्मों से होता है। ठीक है, दीज आर ओल्ड फ्लेम्स। तो वो ऊपर से ही कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि कौन इनर वर्क करेगा। ठीक है, वो दोनों में ही एक सुलह होती है कि कौन करेगा इनर वर्क। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करे। डिवाइन फेमिनिन कहती है कि मैं इनर वर्क करूंगी, और डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में देखो कितने सारे कार्मिक लोग होते हैं, कितनी सारी नेगेटिविटी होती है। क्योंकि एक तो वो हायर अथॉरिटी फिगर होते हैं, एक तो वो सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, या फिर कोई कोई डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो स्पिरिचुअल तो होते हैं लेकिन उनके आसपास बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग भी होते हैं, तो उनको उनको भी डील करना पड़ता है। डिवाइन फेमिनिन की भी लाइफ में भी कार्मिक लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि कार्मिक कनेक्शंस भी बहुत होते हैं डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, लेकिन डिवाइन फेमिनिन को इनर वर्क करना पड़ता है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के ऊपर के जो 3 चक्रास है वो एक्टिवेट होते हैं। इंट्यूशन उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है डिवाइन फेमिनिन का, तो वो इंट्यूटिवली उसी टाइम कनेक्शन को फील करती है कि ये कनेक्शन कुछ अलग कनेक्शन है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन को पता चल जाता है इस जर्नी का और उसी को वर्क करना है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन होता क्या है ना, इस फेज में कोई कोई डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाती है, कन्फ्यूजन में रहने लगती है, क्या इनर वर्क करूँ क्या नहीं करूँ, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे जब सोल स्पिरिचुअली ग्रो करती है या फिर कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है ना, क्योंकि जिस डिवाइन फेमिनिन को सही राह मिलती है, सही रास्ता मिलता है ना, वो जो डिवाइन फेमिनिन है ना वो ग्रो करने लगती है स्पिरिचुअली। और जो डिवाइन फेमिनिन उनको सही रास्ता नहीं मिलता, सही पाथ नहीं मिलता ना, वो ब्रेक हो जाती है, पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। वो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, चीज़ें वही के वही अटकी हैं, कुछ भी नहीं सही हो रहा है उनके लाइफ में। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ना डिवाइन फेमिनिन, अगर आप इन सब चीज़ों को मतलब ये जो ऑब्स्टेकल्स है उसको अगर आपको मतलब कैसे बताऊँ मैं अब कि ये जो स्पिरिचुअलिटी में ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, ठीक है, आप उसको कैसे पार करोगे? तो आपको नाम जाप करना पड़ेगा, चाहे आप कौन से भी भगवान में विश्वास करो। ठीक है, आपके जो भी इष्ट देव है या फिर ओम नमः शिवाय का नाम जाप आपको करना है। मैं हर वीडियो में गाइडेंस देती हूँ कि आपको मतलब शाम को आपको 1 घंटा बैठना है, वो भी रुद्राक्ष की माला ले लो, संकल्प करो महादेव के सामने। ठीक है, और उनसे कहो कि मैं 40 दिन आपका 1 घंटा नाम जाप कर रही हूँ। ठीक है, तो आप हमेशा मुझे गाइड करते रहना महादेव, और मेरी ये जर्नी कंप्लीट करने में आप प्लीज़ मेरी मदद करना, क्योंकि मैं स्टक हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये करना ही है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कोई कोई डीएफ कहती है कि 1 घंटा कैसे बैठूँ मैं, क्या करूँ मैं। सो डियर, ऐसा नहीं है, 1 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा आपको। 1 घंटा जब बैठेगी तब थोड़ी सी एनर्जी ऊपर उठती है। कोई कोई साधक तो 3 3 4 4 घंटे बैठते हैं मेडिटेशन में और खुद के ऊपर मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा खुद के लिए दो आप। और खुद के आप जब मेहनत करोगे तभी तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, या फिर वहीं पे स्टक रहो, फिर से होने दो आपका रीइंकार्नेशन, फिर से वही टेंशन, फिर से वही डेविल अटैक्स, फिर से वही कार्मिक ट्रिगर्स, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि अगला जन्म जो होगा वो सही हो, अच्छा हो, आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो, या फिर मोक्ष की प्राप्ति रेयरली होती है, रेयर मोक्ष की प्राप्ति, नहीं तो फिर जन्म तो होता ही है। लेकिन अगर आपको अच्छा जन्म चाहिए, अपने ट्विन फ्लेम के साथ चाहिए, तो आपको इस जन्म में ये जर्नी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी।
और बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि फिजिकल रियूनियन जब हो जाता है तब ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं है। जब आप स्पिरिचुअली, आपका जब स्पिरिचुअल रियूनियन होता है ना, अंदर का यूनियन, शिव शक्ति का मिलन होना, ठीक है, शिव शक्ति जब मर्ज होती है एक दूसरे में, तब होता है स्पिरिचुअल रियूनियन, तब आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। जब आप अपना सोल मिशन शुरू करते हो, आप लोगों को हीलिंग देना शुरू कर देते हो, तब होती है आपकी जर्नी कंप्लीट। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर ब्लॉकेजेस, कार्मिक ब्लॉकेजेस, अगर फिजिकल यूनियन चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, तो हो जाएगा, नहीं तो इट्स ओके। उस वक्त तो डिवाइन फेमिनिन इतनी बैलेंस हो जाती है कि वो फुल्ली न्यूट्रल हो जाती है, फुल्ली न्यूट्रल, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर डिवाइन फेमिनिन को कहती हूँ कि वर्क करो अपने ऊपर, मेहनत करो अपने ऊपर। 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, 2-2 घंटा बैठना है आपको। 2 आवर्स यू हैव टू सिट, सिटिंग चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग फेज है आपका, होती है आदत, होते होते हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आप नाम जाप भी करोगे ना, तो अब उस टाइम भी आप, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम आपका ऑरा बहुत वीक होता है। ऑरा वीक होता है तो नेगेटिविटी के अटैक्स बहुत जल्दी होते हैं। और फिर होता क्या है ना, हम मेडिटेशन करने बैठते हैं कि नहीं यार मेरे को नहीं बैठना है मेडिटेशन करने, मेरे को नहीं नाम जाप करना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नेगेटिविटी के अटैक्स होते हैं, अपने अपने आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा काम करो, ठीक है, रोकता है वो। तो आपको रुकना नहीं है, आपको आपको तो पहले अपना एनर्जी क्लेंजिंग करनी है। एनर्जी क्लेंजिंग के बाद आपको अपना ऑरा लॉक करना है। ऑरा लॉक करने के बाद फिर मेडिटेशन करना है आपको, ठीक है। अब इनर वर्क की तो आधी बात मैंने यहीं पे बता दी है आपको, ठीक है। इनर वर्क कैसे करना है, बीज मंत्र मंत्र नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आधी बात आपको यहीं पे बता दी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे ना होता क्या है ना, मैं कुछ साइकोलॉजिकली अभी आपको बताने वाली हूँ। साइकोलॉजिकल थियोरी जो है इसकी, डिवाइन सॉरी ट्विन फ्लेम जर्नी की, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो देखा है इंस्टा पे, तो वो वीडियो इतना मुझे अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा, उन मतलब बहुत ही अच्छा समझाया उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ये सब कुछ समझाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये नहीं देखा कि कौन सा चैनल था वो, मैंने ये नहीं देखा, मैंने बस वीडियो देखा था वो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू स्विस कार्ल जंग, उन्होंने ये कहा था कि हर इंसान के अंदर 2 एनर्जीज होती हैं। मस्कुलिन एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है, मतलब एनिमा एंड एनिमस, मतलब एक मेल के अंदर की फेमिनिन एनर्जी एनिमा, एंड फीमेल के अंदर की मस्कुलिन एनर्जी एनिमस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक प्रोसेस बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। हमारे अंदर ना ट्विन फ्लेम्स के अंदर ना जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो फुल्ली नहीं होते हैं, ठीक है, आधे आधे होते हैं। क्योंकि नीचे के जो चक्रास हैं ना डिवाइन फेमिनिन के, वो ब्लॉक होते हैं और ऊपर के चक्रास एक्टिवेट होते हैं। और डिवाइन मस्कुलिन के नीचे के चक्रास एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए उनके लाइफ में नेम फेम सक्सेस होता है, ठीक है। फियर नहीं होता है उनको, कॉन्फिडेंट बहुत होता है उनको, रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा। और ऊपर के जो चक्रास है ना, वो ब्लॉक्ड होते हैं, मतलब वो इमोशनल नहीं होते हैं, ठीक है, इमोशन से ऑपरेट नहीं करते, वो इंट्यूटिव नहीं होते हैं वो, है ना। और उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है पूरी तरीके से, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करते। आपने देखा होगा कि आपके ट्विन फ्लेम को भी एक्सप्रेस करते हैं, नहीं करते, वो नहीं कर सकते एक्सप्रेस आपको, क्योंकि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। और एक ऑर्डिनरी पर्सन में ना 4 तत्व जो होते हैं वो फुल्ली होते हैं, मतलब डीएफ डीएम दोनों होते हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट फील करते हैं। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम डीएफ कंप्लीट फील नहीं करते हैं, क्योंकि जो तत्व होते हैं ना, वो फुल सब नहीं होते हैं। जैसे अर्थ एलिमेंट होता है, फायर एलिमेंट होता है, वाटर एलिमेंट होता है, एयर एलिमेंट होता है ना, वो उनमें चारों तत्व प्रेजेंट नहीं होते। डीएम और डीएफ में आधे आधे होते हैं, ठीक है। अब डीएफ क्या है? डीएफ होती है इमोशनल, मतलब वाटर एलिमेंट, और ग्राउंडेड होती है वो, मतलब वो मदर अर्थ से कनेक्टेड होती है, तो अर्थ एलिमेंट होता है। डीएम क्या है? डीएम लॉजिकल होते हैं एंड फायरी एनर्जी होते हैं वो, फायर एंड एयर एलिमेंट, ठीक है। इसीलिए दोनों इनकम्प्लीट फील करते हैं, ठीक है, दोनों इनकम्प्लीट फील करते हैं, क्योंकि हाफ सोल है वो, फुल फुल एक सोल नहीं है पूरी, हाफ ऑफ सोल है वो।
तो वो कंप्लीट फील करेंगे ही नहीं। जब तक डीएम डीएफ एक दूसरे से नहीं मिलते वो इनकम्प्लीट फील करते रहेंगे। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वो देन दे कंप्लीट ईच अदर। नॉट नेसेसरी यू देर इज अ फिजिकल यूनियन, बट जब वो एक दूसरे से मिलते हैं ना तभी उसी टाइम वो कंप्लीट फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरा सर्च अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये है मेन प्रोसेस इसका। ठीक है, मतलब कभी कभी मेल बॉडी में भी डीएफ एनर्जी होती है। ठीक है, डीएफ एनर्जी जो होती है वो मेल बॉडी में भी हो सकती है, और ज़्यादातर तो फीमेल में ही होती है डीएफ एनर्जी। लेकिन रेयर केस में मेरे पास जो सेशंस आते हैं उसमें मेल बॉडी में डीएफ एनर्जी होती है, और वो इतने इमोशनल होते हैं कि वो रोते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई मेल जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा रोते हैं, या फिर आपने कभी देखा है कि आपने कभी सुना है? नहीं। लेकिन डीएफ एनर्जी जो होती है मेल बॉडी में वो रोती है। दे आर इन अ क्राइंग एनर्जी, उनकी इमोशनल पर्जिंग होती है। वो मुझे खुद की जो स्टोरी है या फिर खुद के जो अनुभव है ना वो मुझे बताते हैं कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पर कि मैम आज बहुत क्राइंग एनर्जी है, मैम आज की एनर्जी बहुत वो है, क्योंकि उनके अंदर डीएफ एनर्जी है, क्योंकि उनके ना ऊपर के चक्रस एक्टिवेटेड है, नीचे के चक्रस उनके ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो ये जेंडर वाइज नहीं है, ये एक एनर्जी वाइज मैं आपको बता रही हूँ। राइट, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग हम सब अपने अंदर एक अनकॉन्शियस माइंड में एक ऑपोजिट एनर्जी कैरी करते हैं। राइट, और वही एनर्जी हमारे रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस भी करती है। दैट्स वाई स्ट्रेंजर भी कभी कभी फैमिलियर लगने लगते हैं हमें, जैसे आप उन्हें पहले से ही जानते हो। बट हम अक्सर किसी इंसान से नहीं, हमारी इनर एनर्जी से ही प्यार करते हैं। और अगर एक मेल अपनी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में नहीं होंगे तो वो कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन, इगोइस्टिक, डोमिनेंट, लॉजिकल होंगे, लाइक डिसऑर्डर्ड डिवाइन मस्कुलिन। ठीक है, क्योंकि डिसऑर्डर्ड डिवाइन मस्कुलिन ऐसे ही होते हैं। जब तक वो प्योर डिवाइन मस्कुलिन नहीं बनते, और प्योर डिवाइन मस्कुलिन वो तब बनेंगे जब डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर वर्क करना शुरू कर देगी, या फिर डिवाइन फेमिनिन अब जब अपने ऊपर वर्क करती है, अपनी एनर्जी को रेज करती है, अपने सब चक्रास को हील करती है, तब डिवाइन मस्कुलिन जो है वो प्योर बनना शुरू करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ना डिसऑर्डर डिवाइन मस्कुलिन, वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। और एक जो मतलब वुमन है, ठीक है, वो या मेल, वुमन भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, उनके अंदर भी जो डीएफ एनर्जी है, ठीक है, वो अगर डिसऑर्डेड होंगे ना तो वो डिस्कनेक्टेड रहेंगे, वैलिडेशन में रहेंगे। ठीक है, चेजिंग एनर्जी में रहेंगे, ओवर अटैचमेंट में रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस उनकी ज़्यादा रहेगी, इनसिक्योर फील करेंगे, फियर ऑफ लूजिंग। ठीक है, डीएम या फिर विक्टिम माइंडसेट में भी चले जाते हैं ऐसे लोग। तो ये डिवाइन फेमिनिन डिसऑर्डर जब होती है, उसके सब वुंड्स जो होते हैं ना, अंदर के सब वुंड्स वो सरफेस लेवल पर आते हैं, लेकिन वो तब आते हैं जब डिवाइन मस्कुलिन उनको ट्रिगर देते हैं। जब डिवाइन मस्कुलिन उनको ट्रिगर दे के उनसे मतलब अपनी जो शैडो साइड है, शैडो साइड पे वर्क करने के लिए कहते हैं। इसीलिए डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं ना, वी शुड थैंक टू डिवाइन मस्कुलिन कि उन्हीं की वजह से डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है और डिवाइन फेमिनिन खुद को सुधारती है। और तब रिलेशनशिप क्या बन जाता है? एक हीलिंग का प्लेस नहीं, ट्रॉमा का बैटलफील्ड बन जाता है। राइट, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी डिसऑर्डेड है। जब दोनों डिसऑर्डेड होते हैं तो क्या होता है? ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता है यहाँ पर। तो इसीलिए कुछ रिलेशनशिप में प्यार कम होता है, कार्मिक लेसन ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब इंसान अपने डीएम के एनर्जी में आता है ना, ठीक है, जैसे प्योर डिवाइन मस्कुलिन जब होता है ना, जब डीएम प्योर होते हैं तो वो प्रोटेक्टिव होते हैं, वो लीड करते हैं, स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं वो। और जब कोई अपने डीएफ के एनर्जी में आती है, जैसे डिवाइन फेमिनिन जब
अपनी एनर्जी को रेस करती है, बैलेंस हो जाती है, खुद के ऊपर वर्क करती है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करती है, तब वो एक लव क्रिएट करती है, एक अनकंडीशनल लव में आ जाती है। इंट्यूशन से गाइड करती है वो दूसरों को, और इमोशनल हीलिंग भी देती है वो दूसरों को। तो कार्ल जंग के अकॉर्डिंग जब इंसान अपने अंदर के ऑपोजिट एनर्जी को इंटीग्रेट करते हैं तो दो साइकोलॉजिकल होलनेस अचीव करता है। तो आप यहाँ पे कंप्लीटनेस फील करते हो, आप यहाँ पे होलनेस फील करते हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि डीएम और डीएफ जो होते हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, लेकिन डीएफ जब फुली बैलेंस होती है, कंप्लीटनेस में आती है, एक प्योर डीएफ बनती है, सोल मिशन करती है, अपने मदर अर्थ को सर्व करती है, एट दैट टाइम डीएम की भी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है। तो यूनिवर्स उनको भी साइंस देने शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको वो साइंस समझ में नहीं आते। साइंस, सिम्टम्स, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स, ड्रीम में भी यूनिवर्स ऐसे ऐसे साइंस देते हैं कि आप जिस कनेक्शन में हो वो जो कनेक्शन है वो बहुत मतलब ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, आपको डीएफ के पास जाना पड़ेगा, डीएफ ही आपके लिए सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे डीएम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इतना मैट्रिक्स होते हैं। देन यूनिवर्स क्या करते हैं, उनके लाइफ में सोल शॉक्स देने लगते हैं, छोटे छोटे सोल शॉक्स देते हैं। सोल शॉक से भी वो सुधरते नहीं हैं, तो फिर उनके लाइफ में एक बड़ा टावर मोमेंट दे देते हैं। अब उस टावर मोमेंट में वो इतना भयानक फंस जाते हैं कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी ट्रिगर्स होते हैं। जिस थर्ड पार्टी के पीछे वो भागते फिरते थे वही थर्ड पार्टी उनको धोखा देती है, उनको ट्रिगर करती है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, बिजनेस में लॉस होता है, जॉब चली जाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो रात रात भर जागना, ठीक है, ये सब होता है। तब जाके वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, तब जाके उनको डिवाइन की याद आती है, तब जाके उनको ऐसा लगता है कि अब भगवान ही हमारी मदद करेगा, अब मुझे यूनिवर्स को ही सरेंडर करना पड़ेगा सब कुछ। तब यूनिवर्स उनको गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं, और वो प्योर डीएम बन जाते हैं। क्योंकि डीएम डीएफ जब हायर इंटेंसिटी में आते हैं तभी उनका मिलना मुमकिन होता है, चाहे वो हार्मोनियस रियूनियन का क्यों ना हो। यहाँ पे तो यहाँ पे दो कंप्लीट एनर्जीज मिलती है और रीयूनाइट होती है। तो देखो, आपके लाइफ में जो भी आता है वो कार्मिक लेसन सिखाने आता है, रैंडमली, ठीक है, तोड़ने आता है, ताकि आप समझ जाओ, सीख जाओ। और कोई ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो आपको अवेकन भी कराते हैं, जैसे डिवाइन मस्कुलिन, वो आपको अवेकन कराने ही आते हैं स्पिरिचुअली। क्योंकि जब डीएम और डीएफ सही एक मतलब दोनों भी एक साथ बैलेंस हो जाते हैं ना, बैलेंस हो जाते हैं, हायर इंटेंसिटी में आते हैं, उनकी जो इंटेंसिटी, उनका जो वाइब्रेशन होता है ना वो हाई हो जाता है ना, तब यूनिवर्स उनको मिलाते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं होता, वो बन जाता है एक सोल इवोल्यूशन। तो ये क्या होता है, ये एक सोल इवोल्यूशन का पाथ होता है। और अगर आपको ऐसा रिलेशनशिप मिला है जिन्होंने आपको ब्रेक भी किया है और ट्रांसफॉर्म भी किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, कमेंट में लिखो अवेकनिंग, क्योंकि वो इंसान आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं, आपको जगाने आया था, और वही है आपका रियल डिवाइन मस्कुलिन, ठीक है। तो ये हर डिवाइन फेमिनिन के साथ होता है, वो इस दौर से गुजरती है, डिवाइन मस्कुलिन के साथ होता है, डिवाइन मस्कुलिन इस दौर से गुजरते हैं। यहाँ पे रनर और चेजर का भी गेम होता है। अब मैं आपको साइकोलॉजिकली ये भी समझाने वाली हूँ कि रनर और चेजर का गेम कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। अब जब डीएम डीएफ का बबल फेज होता है, उसके बाद फिर सेपरेशन होता है, फिर उसके बाद शुरू होता है रनर चेजर का गेम। अब यहाँ पे रनर कौन होता है, डिवाइन मस्कुलिन होते हैं, और चेजर कौन होती है, डिवाइन फेमिनिन होती है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन चेस करती रहती है, चेस करती रहती है, और डिवाइन मस्कुलिन रन करते रहते हैं यहाँ पर।
तो इसका जवाब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, साइकोलॉजिकल में भी छुपा हुआ है इसका जवाब। रनर जो होता है ना, वो मतलब इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को वो फील करते हैं, लेकिन उनका जो नर्वस सिस्टम है ना, उस इंटेंसिटी को हैंडल नहीं कर पाता है। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अवॉइडेंस अटैचमेंट स्टाइल। ऐसे लोग या तो बचपन में इमोशनली निग्लेक्ट हुए होते हैं, या उन्हें अपने इमोशंस मतलब इमोशंस को सप्रेस कैसे करना है वो सिखाया जाता है। तो ऐसे लोग रन क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हुए होते हैं। उनका जो चाइल्डहुड होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है। इसीलिए ऐसे इंसान ना बहुत ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, और वो फिर रन करने लगते हैं। दैट्स वाई जब उन्हें कोई डीपली समझने लगता है यहाँ पर, ठीक है, तो उन्हें मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे एक डेंजर फील होने लगता है। उनको ऐसा लगता है कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी डेंजरस हो रहा है। उन्हें लगता है कि यार ये इंसान मुझे इतना डीपली कैसे समझता है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन क्या करते हैं, देखो डीएफ एंड डीएम का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो सोल कनेक्शन है। तो जो डीएफ के साथ होता है ना, वही डीएम के साथ होता है, और जो डीएम के साथ होता है वो डीएफ के साथ होता है। डीएफ को सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि डीएफ एनर्जी पिक करने लगती है। और जब डीएफ ये बोलने लगती है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे आप सपने में दिखे थे, और उसी टाइम डीएम को भी सपना आता है, तो उनको ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे मुमकिन है। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार यही होता है। उस टाइम डिवाइन मस्कुलिन फिर डर जाते हैं, क्योंकि ना डिवाइन मस्कुलिन को लगता है कि ये जो कनेक्शन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस फील हो रहा है इस कनेक्शन में, ये कुछ तो है इस कनेक्शन में। फिर वो डर जाते हैं, रन करने लगते हैं वो, ठीक है, कि यार मुझे डीएफ के लिए इतना इंटेंस फीलिंग क्यों आ रहा है। वो डर जाते हैं। फिर उनका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है कि वो है रन। इसीलिए रनर अपने प्यार से नहीं, अपने इमोशन से भाग रहा होता है। तो डीएम जो होते हैं वो अपने इस कनेक्शन से नहीं भागते हैं, वो अपने इमोशन से भागते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं तो 3D से बहुत ऑपरेट करता हूँ, और मैं तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ है, मेरे को ये कनेक्शन क्यों इतना इंटेंस लग रहा है, ठीक है। तो ये होता है डीएम का मतलब डीएम के मन में ये जो होता है ना, ये साइकोलॉजिकली यही चल रहा होता है। अब मैं चेज़र की बात करती हूँ। चेज़र वो इंसान होता है जिसका अटैचमेंट जो होता है वो एंग्शियस अटैचमेंट होता है। मतलब उनके लाइफ में कभी ना कभी एब्डॉर्मेंट का फेयर रहा होता है, मतलब फेयर ऑफ लूजिंग। इसलिए जब रनर दूर जा रहा होता है तो चेज़र का नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है। उन्हें लगता है कि आई डोंट वांट टू लूज हिम और हर, और जितना रनर भागता है उतना ही चेज़र उसके पीछे पीछे भागता रहता है, और ये एक साइकोलॉजिकल पुशपुल डायनामिक बन जाता है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग होती है। ये एक पावरफुल कंसेप्ट है। दोनों सोल एक दूसरे को मिरर करते हैं। रनर और चेज़र जो होते हैं, रनर और चेज़र जो होते हैं ना, वो अनहील्ड बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं। रनर का फेयर है इंटीमेसी का फेयर, एंड चेज़र का फेयर क्या होता है, एब्डॉर्मेंट का फेयर, ठीक है। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, एक स्पिरिचुअल मिरर क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, जो मतलब तुम्हें तुम्हारी सबसे डीप इनसिक्योरिटीज़ को दिखाते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर के पीछे नहीं भागना, उनको तो बस लेट गो करो आप। जैसे रेत में, जैसे समंदर के पास जो रेत होती है, जब हम उसको पकड़ते हैं ना, तो वो रेत देखो हमारे मुट्ठी में से गिरती जाती है। आप चाहे कितना भी उसको स्टेबिलिटी या फिर स्टेबल करने की कोशिश करो, लेकिन वो रेत गिरती जाती है। वैसे ही डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन का रिलेशनशिप होता है। आप चाहे जितना भी चेस करो डिवाइन मस्कुलिन को, डिवाइन मस्कुलिन रन करते ही रहेंगे। इसीलिए मैं हर डीएफ को कहती हूँ कि चेस नहीं करना है। जितना आप चेस करोगे उतनी आपकी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर फिर चेज़र क्या करता है, जो है वो उनके वुंड्स पर मतलब उनके जो वुंड्स हैं ना, वो इतने सरफेस लेवल पर आने लगते हैं चेज़र के,
कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे उनको वो जो चेज़र होता है उनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी का रियल जो कंसेप्ट है वो ये है कि सेल्फ हीलिंग। एज ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। मैंने आपको पहले ही बोला था सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है ये। और जब चेज़र वही एनर्जी खुद पर लगाता है और रनर अपने इमोशंस को हील करता है, तभी एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब चेज़र जब डीएफ जब खुद के ऊपर वो एनर्जी लगाती है, खुद के ऊपर हीलिंग करती है, खुद के ऊपर वर्क करती है, सेल्फ लव करती है, अपने सोल की ग्रोथ करती है, अपने हर एक चक्रास के ऊपर वर्क करती है, ध्यान साधना मेडिटेशन करती है, तब और वहाँ पे भी डीएम अपने इमोशंस को हील करते हैं, तब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बिकॉज ये एक यूनिवर्स का रूल ही है, हीलिंग के बिना यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं हर डीएफ को कहती हूँ हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है भाई, हीलिंग करो। विदाउट हीलिंग यूनियन इज़ नॉट पॉसिबल। विदाउट हीलिंग आप हारमोनी में भी नहीं आ सकते। तो यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट आता है डीएम के लाइफ में। जब डीएफ चेस करना बंद कर देती है, तब डीएम जो है वो रनर होता है, उनको एक रियलाइजेशन फील होने लगता है कि यार मैंने कुछ तो भी लूज़ कर दिया है, आई एम लूजिंग समथिंग। क्योंकि अब डीएफ ने एनर्जी देना बंद कर दिया है। यहाँ पे डीएम जो होते हैं वो एनर्जी रीड करते हैं। एनर्जी जो होती है वो डीएम को पता चल जाती है कि वहाँ पे डीएफ तकलीफ में है, डीएफ प्रॉब्लम में है, डीएफ मुझे मिस कर रही है। और जब डीएफ अपना एनर्जी देना बंद कर देती है, खुद के ऊपर वर्क करती है, हीलिंग करती है, एंड वो फाइनेंशियली भी ग्रो करती है और करियर में भी अपने ग्रोथ करती है, और वो अब बस अपने में ही मस्त है, तब वो एनर्जी नहीं वो जो एनर्जी है वो डीएम को नहीं मिलती है। तब डीएम वहाँ पे एंग्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहने लगते हैं, एंजाइटी में रहने लगते हैं वो, क्योंकि उनको अब एनर्जी ही नहीं मिल रही है। क्योंकि जब डीएम की लाइफ में होती है, तब डीएम की लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है, ठीक है, फाइनेंशियल भी वो ग्रो करते हैं। लेकिन जब डीएफ को छोड़ देते हैं, साइलेंट जोन में चले जाते हैं ना, तब वो शक्ति जो पॉजिटिविटी है डीएफ की जो उनको मिलती थी वो मिलना बंद हो जाती है। अब एनर्जी जो है वो भी मिलना बंद हो जाती है। तब डीएम की जो हालत है ना वो इतनी ख़राब हो जाती है कि बस पूछो ही नहीं। तब होती है उनकी अवेकनिंग की फेज़ शुरू। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में प्यार से ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ अवेयरनेस। सो डियर डीएफ्स, क्या आप भी अभी भी चेज़र के एनर्जी में हो या रनर की एनर्जी में हो? आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड एक हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़ वेन एवर आई विल अपलोड। अगर आपको सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, एंड गाइडेंस चाहिए आपको, आई मीन इनर वर्क का गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। मैं हर डीएफ की जो परिस्थिति है वो समझ सकती हूँ। फाइनेंशियली दे आर नॉट स्टेबल, बट यू डोंट हैव टू से कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यू ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव एंड हमेशा यही कहना है आपको कि मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, आई एम अट्रैक्टिंग लॉट एंड लॉट ऑफ मनी इन माई लाइफ, ठीक है। यूनिवर्स आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड मेंटोर की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत होती है कुंडलिनी शक्ति को रेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। जब अगर आप मेरे से सेशन लोगे या फिर इनर वर्क लोगे, लाइफ टाइम मैं आपको गाइड करती रहूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।